अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तरदीद करते करते तस्दीक कर दी है कि वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहते हैं। जो जहाँ है, जिसके पास है, वो वहाँ संभाल ले। वो जो 92 का वर्ल्ड कप था, ट्रंप फार्मूला, पहले तो मुशर्रफ फार्मूला था किसी ज़माने में कि जो जहाँ है, जिसके पास है, वो करके अब सारे इस मामलात को एक बार निबेड़ लें। लेकिन ज़ाहिर है इमरान ख़ान साहब जब आए थे ट्रंप से मुलाकात करके, आपको याद होगा, जिसमें ट्रंप को कहा गया था कि जनाब, ट्रंप ने कहा था कि जी मैं कुछ कर सकता हूँ, इमरान ख़ान साहब ने कहा था ट्रंप को कि जी आप कुछ करें। और उसके बाद फिर हुआ ये था कि ट्रंप ने कहा जी मैं बीच में पढ़ के मसला हल करवाता हूँ, तो उधर से इशारा हो गया था और मोदी ने 5 अगस्त कर लिया था। जिसके बाद सवाल ये था कि अब जब मोदी ने वहाँ पर कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, मुतनाज़ा हैसियत जो उनके आइन में भी थी या जो उसका वहाँ पे, वो तो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अब आगे इस मसले का क्या होगा। कुछ ब्रीफिंग्स हुई, उससे चीज़ें बाहर आईं और फिर एक मुसलसल अपोजिशन, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये बार बार, और इलेक्शन मुहिम में भी मरीम नवाज़ ने ये नुक्ता उठाया कि इमरान ख़ान कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है पाकिस्तान का, यानी जो मकबूजा कश्मीर है उससे हाथ उठा दिया। 5 अगस्त, आपको याद होगा, जब 5 अगस्त हुआ था तो उसके बाद इमरान ख़ान साहब मुसलसल ये कहते रहे कि मुझे पता है कि अब इंडिया आज़ाद कश्मीर की तरफ भी हमला करेगा, शरारत करेगा। यानी ये जिस पर तनकीद होती रही कि इमरान ख़ान साहब मकबूजा कश्मीर की बात करना छोड़ गए हैं और वो आज़ाद कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं कि मोदी अगर आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, यानी अब हमारे पास जो है हम उसको संभालें, ये समझा जा रहा था, ये कहा जा रहा था। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है परसों, आज आखिरी जलसे थे, इमरान ख़ान साहब ने जलसा किया वहाँ पर, और बिलावल भुट्टो का भी हुआ। लेकिन आज अभी ये वाला जो व्लॉग है, ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तकरीर में जो उन्होंने बातें की हैं, जिससे फिर जो समझ गया तो वो तो समझ ही गया कि जी वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा है। एक तो आपको याद होगा, मैंने गुजारिश की थी कि इमरान ख़ान साहब की नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि एम्पायर न्यूट्रल हो गया है। एक तो वो वाली बात उन्होंने आज की है, खूब कही है। नवाज़ शरीफ फ़ौज पर तनकीद करते थे तो इमरान ख़ान साहब परेशान होते थे, परेशान नहीं होते थे, उसको बढ़ावा देते थे। अब उनको परेशानी है कि आजकल ये फ़ौज की तारीफ़ें कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के लिए, कहा है उन्होंने। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई। अब ये तारीफ़ें इमरान ख़ान साहब ने कहाँ सुन ली, कैसे सुन ली, ये मैं आपको बताऊँगा कि उनको कैसे पता चल गया है कि फ़ौज की तारीफ़ें हो रही हैं। यानी वो जो सफ़ा रेज़ा हो गया, सफ़ा पलट चुका, या फिर वो सेम पेज हो चुका जो मरीम नवाज़ ने कहा था। उसके बाद इमरान ख़ान साहब को कैसे पता चला कि मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ का उन्होंने नाम लिया कि वो फ़ौज की तारीफ़ें कर रहे हैं। आजकल कैसे तारीफ़ें कर रहे हैं, ये सारे मामलात। आज इमरान ख़ान साहब की तकरीर बड़ी दिलचस्प थी। जो पहली तकरीर थी उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और एक आध जुमले में पीपल्स पार्टी की क़यादत को उन्होंने रगड़ा लगाया। लेकिन जो कश्मीर का बयानिया है पाकिस्तान का, वो बयानिया इमरान ख़ान साहब छोड़ते हुए नज़र आए, ऐलानिया। अब उन्होंने, मरीम नवाज़ मुसलसल हर जलसे में कहती हैं वो कश्मीरियों को कि अगर आपने कश्मीर में इमरान ख़ान ने अपने कठपुतली बिठा दिया, अपनी हुकूमत बना दी, तो फिर कश्मीर को सूबा बनाएंगे, मेरी बात लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल हो, तो फिर इमरान ख़ान को, PTI को वहाँ पर हुकूमत बनाने ना दें। लोगों को, उनका वो एक मंशूर है, उनका राइट है, वो कहती हैं। इमरान ख़ान साहब ने कहा कि जी मरीम नवाज़ रोज़ाना आकर यहाँ पर ये कहती रही हैं कि जी मैं सूबा बनाना चाहता हूँ कश्मीर को, तो लिहाजा मैं बात आज वाज़े कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जी वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक होगा, हम यहाँ पर 2 रेफरेंडम करवाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होगा, हम यहाँ पर 2 रेफरेंडम करवाएंगे। और फिर 2 रेफरेंडम्स में एक रेफरेंडम होगा कि आप कश्मीरियों को कहा मजमे के सामने, आज़ाद कश्मीर का मजमा, ये ज़रा बहुत बारीक चीज़ें होती हैं और मैंने बहुत सीनियर लोगों से इस पे बात की है कि इसका मतलब क्या है, ताकि कहीं ये ना हो कि समझ में गलती हो जाए। आप अगर भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, ये रेफरेंडम होगा पहला, और उसके बाद दूसरा रेफरेंडम मेरी हुकूमत करवाएगी, हमारी हुकूमत करवाएगी। दूसरा रेफरेंडम, यानी वो जो मरीम नवाज़ कह रही है ना कि हुकूमत बना के वहाँ पे कश्मीर को सूबा बनाएंगे, ये उस तरफ बात आ रही है। कह रहे हैं मैं सूबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन बातें जो हैं उस पर सवाल तो उठाए जा सकते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है वो कुछ और कहती है। फिर कहते हैं जी मेरी हुकूमत,
यहाँ पर एक और रेफरेंडम करवाएगी। पहला रेफरेंडम होगा आज़ाद, आपने इंडिया के साथ रहना है या आज़ाद होना है, पाकिस्तान के साथ रहना है। दूसरा रेफरेंडम होगा आपने पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद रहना है। ज़ाहिर है पहले रेफरेंडम में वो इंडिया के साथ तो नहीं रहेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोग क्यों इंडिया के साथ जाएंगे जब मकबूजा कश्मीर वाले अपनी तहरीक आज़ादी इतने सालों से, इतनी जाने हज़ारें जाने देकर वो चलाए हुए हैं। इतना बड़ा दुनिया इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा लॉकडाउन देखकर भी, पैरेड गन गोलियां खाकर भी, जनाजे उठाकर भी, इज़्ज़तें तार तार होते माँ और बहनों की देखकर भी, अगर वो इंडिया के साथ नहीं रह रहे तो वो क्यों कल को कहेंगे। ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, और ये हवाले भी क्यों कहेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएं, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल है वो दूसरा, इमरान खान साहब जो दूसरा रेफरेंडम करवाना चाहते हैं, अभी उन्होंने अपना पूरा प्लान खोलकर बता दिया कि दूसरा रेफरेंडम होगा कि आप आज़ादी चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। अब पाकिस्तान से तो आज़ादी कोई नहीं चाहता, यहाँ पर जो ज़्यादा कोई एक ग्रुप्स हैं वहाँ पर, लेकिन उस तरह की कोई बड़ी तहरीक नहीं है। आप, मेरी हुकूमत रेफरेंडम करवाएगी कि आप आज़ादी चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये है वो नुक्ता जहाँ पे कहा जाता है कि इमरान खान वो जो 92 का वर्ल्ड कप जीत कर आए थे ना ट्रंप से, जिन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान वापस आए और आकर कहा कि जी ऐसा लग रहा है, वो जो अमेरिका का एक ही दौरा किया कि जी वो ट्रंप से मुलाकात जो हुई थी उनकी, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ दोबारा 92 का, इतना मैं कामयाब दौरा। तो वो कामयाब दौरे में वर्ल्ड कप में यही बात चली थी, मुसलसल रिपोर्ट हो रही थी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उससे पहले भी अपने ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं कि जो जहाँ है, जिसके पास है वो रखें और इसको ख़त्म करें सारे मामले को। तो आज उन्होंने अपनी तकरीर में ये जो बात की है, इसका मतलब जो समझदार लोग हैं, सियाने लोग हैं, जो समझते हैं कि कश्मीर का मसला किस तरफ जा रहा है, उनका ख़्याल है कि ये जो सूबा बनाने वाली बात है, ये उस तरफ इमरान खान ने तरदीद करके तस्दीक कर दी है कि जी हाँ ये होगा। उन्होंने ये नहीं कहा, UN अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो है उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि रेफरेंडम पाकिस्तान की हुकूमत या इंडिया की हुकूमत करवाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है कश्मीर के मुतालिक 48 वाली, उस करारदाद में तो उसके बाद मामला तो पुलों से बहुत पानी निकल चुका हुआ है ना, लेकिन क्योंकि खान साहब ने उस करारदाद का जिक्र किया, उस करारदाद में है कि भाई वहाँ से जो पाकिस्तान के पास आज़ाद हिस्सा है, यानी आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, और जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान अपने हिस्से में से, आज़ाद कश्मीर में से अपनी फ़ौजें वापस बुलाएगा, इंडिया वो मकबूजा कश्मीर से जिस पर उसने कब्ज़ा किया हुआ है उससे फ़ौजें वापस बुलाएगा, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा रेफरेंडम करवाएगा, प्लेबिसाइड। तो उसके बाद जो फ़ैसला कश्मीरी करेंगे, वो आज़ाद रहना चाहेंगे, वो इंडिया के साथ रहना चाहेंगे, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे, वो होगा ओरिजिनली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद वाला रेफरेंडम। इमरान खान साहब वाला रेफरेंडम ये है ट्रंप रेफरेंडम, ट्रंप वाले फार्मूले वाला, जिसमें कश्मीर को सूबा बनना है। तो एक तो ये चीज़ कि खान साहब खुलकर सामने आ चुके हैं, कश्मीर के इलेक्शन आखिरी दिन, आखिरी जलसे जो उनके थे इलेक्शन कैंपेन से पहले वाले, वहाँ वो अपना इरादा बता चुके हुए। अब इस पर ज़ाहिर है बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने खुलकर आएंगी, इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी, उसके बाद देखते हैं वो रेफरेंडम वगैरह का क्या होता है। होगा नहीं ऐसा, ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। मुशर्रफ हल करने चले थे कश्मीर के मसले को, अपना वो अलग से आउट ऑफ बॉक्स फार्मूला मुशर्रफ साहब ने टर्म दी थी कि आउट ऑफ बॉक्स फार्मूला, थर्ड ऑप्शन के तहत कश्मीर को हल करें। तो उसमें फिर मुशर्रफ साहब भी नहीं रह सके थे, उनके ख़िलाफ़ फिर वो जो हुआ था वो भी अब तारीख़ है, और वो तो ज़ाहिर है ये नहीं होगा इस तरह जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं, इस तरह होता नज़र नहीं आ रहा। बाकी पता नहीं, मालिक हैं, मर्ज़ी वाले हैं, जो कोशिश करके देख लेंगे उसका जवाब उनको मिल जाएगा। एक तो ये कि भाई वो मरीम नवाज़ जो बात कर रही थी, अपोजिशन जो बात करती रही है इतने अरसे से, उस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है कि ट्रंप के यहाँ इमरान खान साहब बहुत कुछ ड्रॉ करके आए हैं। अब ट्रंप नहीं रहे, लेकिन वो फार्मूला ज़ाहिर है वहाँ पर इंडिया ने तो कर लिया ना, तो अब यहाँ पे होना बाकी था, तो इमरान खान साहब उसका इजहार कर चुके हुए। अब बात है न्यूट्रल एम्पायर की। इमरान खान साहब को परेशानी है कि भाई पूरे कश्मीर इलेक्शन में मरीम नवाज़ ने उस तरह तकरीरें नहीं की, उस तरह बात नहीं की। वैसे वो जो आज उन्होंने एक और बड़ी कमाल बात की है अपने उसमें, मैं इस पर भी आता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी 10 सालों से कश्मीर का नाम किसी ने नहीं लिया, 10 सालों से, यानी कुछ भी कह देते हैं खान साहब। नवाज़ शरीफ की यूएन में खिताब, उसके अलावा उससे पहले
पीपल्स पार्टी के दौर में कश्मीर का मसला हर जगह उठाया जाता रहा, हर तरह से उठाया जाता रहा। इस दौर में तो ये हुआ कि मोदी ने कब्ज़ा कर लिया। इमरान खान साहब ने कहा जी हम हर जुम्मे को 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे और खड़े हो जाएंगे कश्मीरियों के हक़ में, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। इमरान खान साहब खुद एक बार खड़े हुए, खुद। और जब कश्मीरी मजमे के साथ खड़े होते, लोगों के साथ बात करते, तो कह रहे थे 10 सालों में किसी ने वो है UN में बात नहीं की, 10 साल तक, पिछले 10 साल, और किसी ने बाहर जाकर इंटरव्यूज़ नहीं दिए। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि ये इंटरव्यूज़ को सफारतकारी समझते हैं इमरान खान साहब के। जनाब वहाँ पर बैठकर इंटरव्यू दे दिए और लंबा शंबा भाषण दे दिया, लंबी तकरीर कर दी। सफारतकारी तो कोई और चीज़ होती है। आपकी सफारतकारी का आलम यह है कि आप ख़ुद रो रहे हैं कि भाई FATF में, अब ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब के वज़ीर मुशीर सारे कह रहे हैं, और अब जयशंकर ने भी कह दिया, उन्होंने भी कहा कि जी हाँ हमने पाकिस्तान को रोका FATF में ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, हमने अपनी मनसूबाबंदी की थी, हम उसको साजिश कहेंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हम साजिश कहेंगे। वो कह रहे हैं हमारी स्ट्रेटजी थी, हमारी हिकमत अमली थी, हम कामयाब हुए, हमने पाकिस्तान को रोका, हमने ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान को रोका, अपनी लॉबिंग की। हम उस पर शर्मिंदा होने के बजाय कि हमारी सफारतकारी फारिग हो गई, हम तो कुछ कर नहीं सके, इंडिया कामयाब हो गया हमारे ख़िलाफ़, ये तो शर्मिंदगी वाली बात है ना, बतौर पाकिस्तानी हुकूमत। उस पर हम क्या कह रहे हैं, देखा जी जयशंकर ने, इंडिया ने एतराफ़ कर लिया कि जी उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की थी। भाई साजिश जब कामयाब हो जाए तो शर्मिंदगी वाली बात होती है। आपने उस साजिश को रोकना था, रोक के फिर सीना तान के कहते, खड़े होकर शाह महमूद कुरैशी साहब फिर तकरीर करते, फिर अच्छे लगते कि जी हाँ हमने रोका है इंडिया को, हमने इंडिया की साजिश को नाकाम बनाया है। तो ये करते क्या है कि लंबे लंबे भाषण, लंबी लंबी तकरीरें, इसको सफारतकारी करते हैं, अगले खामोशी से वारदात डाल जाते हैं। और वारदात का नुकसान ये होता है कि भाई पाकिस्तान दुनिया में तेज़ी के साथ आइसोलेट हो रहा है। चीन हमारा दोस्त है आजकल, वो भी नाराज़ है, वो भी अगली वीडियो में वो कुरैशी साहब गए हुए हैं, और वो DGISI भी फिर पीछे पीछे वो भी गए हैं, क्योंकि इनसे तो मामला संभलते नहीं हैं। मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ ना, ये काम ख़राब करते हैं सफारतकारी के नाम पर। फिर फ़ौजी हुकाम जो हैं, आर्मी चीफ, DGISI, वो फिर उनकी दौड़ें लगती है, वो जाके मामला संभाल आते हैं। वो दासू वाले मामले पर जो कुछ इन्होंने गंद घोला वज़रा ने, ख़ासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी हादसा नहीं, ये हादसा हुआ है, दहशतगर्दी नहीं है। तो उसके बाद चीन ने तो आंखें यहाँ रख दी ना माथे पर कि हमारे लोग दहशतगर्दी में मारे गए और आप उसको दहशतगर्दी मानने को तैयार नहीं हो, आप क्या प्रोटेक्शन दोगे हमें। तो उन्होंने कहा कि फिर सारा काम बंद। तो वो अब ज़ाहिर है वहाँ पर कुरैशी साहब, कुछ दोस्त कह रहे हैं कुरैशी साहब की तलबी हुई थी, तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। बहरहाल जो भी हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ गए, और फिर DGISI भी गए। ज़ाहिर है इनसे मामला नहीं संभल रहे होंगे तो वो गए होंगे, इसीलिए। तो बहरहाल मैं वापस आता हूँ अपने मुद्दे पे। तो वो कह रहे हैं खान साहब कि जी किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया, और वहाँ पर जो है वो हम मोदी को बुलाते रहे। हाँ, किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया, कश्मीर पर बात नहीं की, मोदी को अपने घर बुलाते रहे शादियों में कि आप आएँ, आपकी वजह से हमारी शादियों में जो है वो रौनक होगी। और मोदी वहाँ पर पाकिस्तानियों को मार रहा था, और वहाँ पर पैलेट गन इस्तेमाल कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। और फिर वो बरखा दत्त की किताब का हवाला देते हैं कि जी वो कहती हैं कि जी नवाज़ शरीफ ने मोदी से खुफिया मुलाकात की थी, और हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। हाँ, खुफिया मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने बात की थी कि जी फ़ौज से डरता हूँ इसलिए मैं खुफिया मुलाकात कर रहा हूँ, नवाज़ शरीफ ने ये कहा था। कहा होगा, मुमकिन है। वो बरखा दत्त की किताब है, इंडियन सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ी सहाफ़ी होंगी, हैं बरखा, बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं, लेकिन अब उनका लिखा हुआ आप 100% दुरुस्त समझते। और फिर साथ ही इमरान खान साहब अगला जो जुमला जिसमें एम्पायर न्यूट्रल हो गया और खान साहब की नींदें उड़ गई, तो उस पर कहते हैं कि जी आजकल फ़ौज की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। पहले ये जुमला कहते हैं आजकल फ़ौज की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके बाद फिर बरखा दत्त वाली कहानी बताते हैं खान साहब। तो मैं ये जो इमरान खान साहब की जो वो सफ़ा पलट गई और सेम पेज हो गया, फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई कि आज इमरान खान साहब जब नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला वाले जलसे में 16 अक्टूबर 2020 का जलसा, जो PDM का पहला जलसा था, उस जलसे में जब नवाज़ शरीफ ने नाम लेना शुरू कर दिए, तो उसके बाद इमरान खान को मिल गया था एक मौका। शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कहा था कि भाई मैंने तो सारा कुछ न्यूट्रलाइज़ कर लिया था, आपने नाम लेकर फिर उनको इमरान खान के साथ सफ़ा फिर दोबारा एक कर दिया है, तो आप अगर नाम लेना बंद कर दें तो सफ़ा एक नहीं रहेगा। तो उस पर इमरान खान साहब, आपको याद होगा, लंबी तकरीरें किया करते थे कि जी ये फ़ौज के ख़िलाफ़
फ़ौज के ख़िलाफ़ इंडिया की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी भी, फिर मुराद सईद भी, फिर महमूद वया, सारे फिर एक थे ना। फिर ना शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद की ज़बान में फ़र्क, इमरान खान की और अली जैदी किसी की ज़बान में फ़र्क, सारे यही कह रहे थे कि जनाब ये हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके फिर वो एक पूरा नक्शा बताया था मुराद सईद ने ना कि किस तरह इंडियन नेटवर्क्स काम कर रहे हैं नवाज़ शरीफ के लिए, तो वो उन्होंने बताया था। तो आज वो उनको लग रहा है कि नहीं, नवाज़ शरीफ अब फ़ौज की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो पीछे कहीं ना कहीं वो जो शहबाज शरीफ साहब वाला काम था, जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी आप अभी डायरेक्ट अटैक ना करें तो मामला बेहतर होंगे, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इलियास तनवीर वाला मामला या तनवीर इलियास वाला मामला, ये नाम मैं आगे पीछे कर जाता हूँ, एक मेरा दोस्त तनवीर है, एक इलियास है, दोनों को मिला लेता हूँ। तो तनवीर इलियास साहब वाला मामला कि उन्होंने 1 अरब रुपए की रिश्वत ऑफ़र की एक फ़ौजी अफसर को और फिर उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो मुमकिन है वहाँ से इमरान खान साहब को लगा हो, जिस पर मरीम नवाज़ ने कहा था जनाब एक फ़ौजी अफसर को हटा दिया गया है और तनवीर इलियास को नाअहल नहीं किया जा रहा, तो उनको भी नाअहल किया जाए। तो वहाँ से खान साहब को आज़ाद कश्मीर में, जिस तरह आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन थोड़ा बहुत एक्टिव है कि गंडापुर को भी निकाल दो, फिलहाल हालांकि निकाल नहीं सके बेचारे, गंडापुर तो आज भी थे, इमरान खान के जलसे में बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, मुँह चढ़ा रहे थे कानून का। अब आप सोचें कि फिर किस तरह का इलेक्शन होगा कि इलेक्शन कमीशन की रिट ना हो, इलेक्शन कमीशन के हुक्म को ना माना जाए। लेकिन बहरहाल फिर इमरान खान साहब को क्यों लग रहा है कि नवाज़ शरीफ तारीफ़ें कर रहे हैं। मरीम नवाज़ का वो जो जलसा था, कहाँ का बोला, आखिरी जलसा फारवर्ड कहूटा वाला, आखिरी दिन का जलसा, उसके बाद एक जलसा था फारवर्ड कहूटा के जलसे में उसने कहा था कि वो जो कहते हैं कि फ़ौज ने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के चेहरे पे मार्क कर दिया हुआ है, क्रॉस फेर दिया हुआ है, और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ फ़ौज से नफ़रत करते। उन्होंने कहा हम तो नफ़रत नहीं करते, और ये फ़ौजी जवानों को देखकर मुझे उनकी बात की भी तस्दीक हो गई कि फ़ौज में भी हमारे ख़िलाफ़ कोई नफ़रत नहीं है। आज जब इमरान खान कश्मीर के मैदान में खड़े होकर वो ना सिर्फ वो सूबे वाली बात की तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ मरीम ठीक कहती हैं, सफ़ा एक नहीं रहा, वो तारीफ़ें कर रहे हैं। अब कुछ अरसे के बाद इमरान खान साहब जो सफ़ा पलटेगा तो फिर इमरान खान साहब का पलटना भी सब देख लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।